न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ईडी की छापेमारी पर संजय राउत का बयान, बोले बीजेपी को विधानसभा चुनाव हारने का डर। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार से आग्रह, शांति निकेतन की पट्टिका पर टैगोर का नाम नहीं, इसे हटाया जाए। बड़े मन के व्यक्ति ही जीत पाते हैं जनता का दिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईडी की छापेमारी पर संजय राउत का बयान, बोले बीजेपी को विधानसभा चुनाव हारने का डर। अलग अलग राज्यों में जारी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की छापेमारी पर शिवसेना बाल ठाकरे नेता संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां और उन लोगों पर छापेमारी की जा रही है जो बीजेपी को हरा सकते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि 2024 के बाद उन सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा जो गलत कार्यों में शामिल है। ईडी के छापेमारी पर संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, हारने के डर से बीजेपी वाले बौखला गए हैं और ईडी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, पूरे देश में भी चल रहा है, लेकिन ये एजेंसी को बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिष्ठा तो पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन 2024 के बाद जिसने गलत काम किया है वो चाहे अफसर हो या कोई भी हो, उनको जेल जाना ही पड़ेगा, हिसाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आप छापेमारी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हमने महाराष्ट्र के लिए 10 नाम दिए थे, आप उन पर छापेमारी क्यों नहीं कर रहे हैं? छापेमारी हो रही है जहां चुनाव हो रहे हैं और उन पर जो भाजपा को हरा सकते हैं। इन राज्यों में 7 नवंबर से विधानसभा चुनाव, इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन राज्यों के लिए सभी पार्टियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने। ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पीडीएस राशन वितरण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा कोलकाता के बाहरी इलाके स्लॉट लेक में मलिक के आवास पर तलाशी के लेने के एक दिन बाद हुई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र से आग्रह, शांति निकेतन की पट्टिका पर टैगोर का नाम नहीं, इसे हटाया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिए जाने पर लगी पट्टिकाओं को हटाने का अनुरोध किया। बनर्जी ने कहा कि पट्टिकाओं पर विश्व भारती संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता का अपमान है। बनर्जी ने एक्स पर कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती में एक वैश्विक धरोहर शांति निकेतन का निर्माण किया, लेकिन वहां के वर्तमान संस्थागत अधिकारियों ने इस अवसर पर स्मारक पट्टिकाओं को व्यवस्थित की है जो कुलपति के नाम को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन गुरुदेव का नाम नहीं। उन्होंने कहा यह टैगोर का अपमान करता है और हमारे राष्ट्र के संस्थापकों के उपनिवेशवाद विरोधी विरासत निर्माण प्रयासों को कम करता है। केंद्र सरकार को सलाह दी जाएगी कि वह अभिमानी आत्म प्रदर्शन की सरकीनावादी प्रदर्शन को तुरंत हटा दे और गुरुदेव को वह श्रद्धांजलि दे जो देश को उनकी प्रति समर्पित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा संगमरमर की पट्टिका लगाने के बाद एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। इन पट्टिकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इसके कुलाधिपति भी है, और कुलपति विद्युत चक्रवर्ती के नाम थे, लेकिन टैगोर के नाम का जिक्र नहीं किया गया था। शांति निकेतन को 17 सितंबर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़े मन के व्यक्ति ही जीत पाते हैं जनता का दिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसान संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री ठाकुर संगठना प्रसाद सिंह की 100वीं जयंती पर उनके पूरे जीवन पर आधारित पुस्तक कर्मयोगी ठाकुर संगठना प्रसाद जी के विमोचन के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संकटाबोध बड़े मन
के थे और बड़े मन का व्यक्ति लोगों के दिल जीत लेता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि संकटा का पुनर्जन्म नहीं हुआ और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि उनके जीवन का हर नियम, प्रक्रिया व विधान राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी देने वाला राष्ट्र धर्म रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का कृषि मंत्री बनने के बाद जब मैंने ठाकुर संकटा प्रसाद सिंह जी से मिला और उनसे पूछा कि किसानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसानों का ब्याज कम कर दो। उनके सुझाव पर ही मैंने अटल जी से बात करके किसानों को 14 से 18% पर मिलने वाले किसान ऋण की दर को 8.5% कराया था। संगठन के संघ की कृषि परंपरा के एक ऋषि थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ प्रचार के रूप में समाज निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माण का आजीवन काम करते हैं। वाले ठाकुर संकटा प्रसाद सिंह समर्पण व अनुशासन के पर्यायवाची निष्काम कर्मयोगी थे। वे अनुशासन में कठोर तथा संवेदना में फूल जैसे कमाल के थे। जब ऐसे तपस्वी प्रचारक के बारे में आज सभी स्मरण कर रहे हैं तो आवश्यक है कि उनके जीवन के गुण भी हमारे जीवन में जरूर आए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार।